ठीक है जी। ये नवाज साहब, आपकी भी एक शिकायत है, वो नोट कर ली गई है। इस पे भी मैं काम इस पे भी हम लोग एसटीओ साहब को बुला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा ताहिर, असिस्टेंट कमिश्नर मरदान, आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम लोग ऑनलाइन मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए जो कि सबकी एक्सेस में है, आप लोग घर बैठे हमें अपनी शिकायत बताएं और उसका इजाला करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब शिकायत बताने का आपका एक तरीका होगा जिसके तहत आप, हाँ, कमेंट्स निकालो। अच्छा, इसमें आपने ये करना है कि अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना सीएनसी नंबर लिखना है और उसके नीचे फिर हमें बताना है कि आपका जो भी मसला है। तो ये तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम आपसे रब्ता करना मुश्किल हो जाएगा। कोई ऐसा कमेंट हुआ, कोई ऐसी शिकायत हुई जिसमें आपसे रब्ता ज़रूरी हुआ, तो उसमें हमें आपसे रब्ता करने की ज़रूरत होगी। इस वजह से अपना नाम बताइए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए और साथ में सीएनसी नंबर दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, अभी ना इस पे कमेंट्स आ नहीं रहे। जी मैडम, अभी हाँ ठीक है, सही है। बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, मैं आयशा ताहिर, असिस्टेंट कमिश्नर मरदान। हाँ, ये हम लोगों ने इस वक्त एक, दिस वीडियो हैज एंडेड, नहीं मैडम, चल रहा है। चल रही है। जी जी जी। शुरू हो जाएंगे। चलो सही है। इजाज़त है मैम। अस्सलाम वालेकुम। और मैं 2 बजे शुरू। नहीं नहीं जी, साइबर ट्रीट ऐसा कुछ नहीं है। सीएनआईसी आप सिर्फ और सिर्फ अपना सीएनआईसी यहाँ कमेंट्स में देंगे, मैं उसको पब्लिक नहीं कर रही हूँ। या फिर देखें, विंटर वेकेशंस वगैरह जो सी हैं वो सूबाई हुकूमत का काम है, तो बेहतर है कि वो इसको वही डील करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो सी है इसमें कुछ नहीं कर सकती। वालेकुम अस्सलाम। जो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मैं असिस्टेंट कमिश्नर आयशा ताहिर इस वक्त ऑनलाइन खुली कचहरी में आपसे मुखातिब हूँ। आपकी जो शिकायत हैं वो आप मुझे अपने नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपने सीएनएसी के थ्रू बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जो आपको डिटेल्स चाहिए उसकी सबसे ज़्यादा डिटेल्स होती हैं टीएमओ के पास। मतलब आप टीएमओ ऑफिस जाएं और उनसे पूरी आप ले सकते हैं कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी को उन्होंने अप्रूव किया हुआ है, एनओसी दिया हुआ है, लीगल है, और कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ इलीगल हैं। जब तक टीएमए की तरफ से या हमारी तरफ से किसी एनओसी नहीं मिलेगा किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को, उनका काम करना इलीगल ही समझा जाएगा। बिकटगंज की नालियों की, ठीक है जी, ये मैं आपकी शिकायत नोट कर लेती हूँ। ये हम टीएमए के स्टाफ को भेजेंगे और उसके थ्रू हम इंशाल्लाह सफाई करवा लेंगे। मैडम कंप्लेंट का नाम ले लीजिए। ये इनका ना यहाँ पे सेव रहेंगे कमेंट्स वगैरह और उनके चीज़ें सेव रहेंगी। ठीक जी है, जी, वो हम मैं इसमें से ले लेंगे। ऐसे ही की फॉर इंफॉर्मेशन पब्लिक। ये मोहम्मद अरबाज खोकर है, इन्होंने बिकटगंज की बात की है। ठीक है, 7 ठीक है जी।
ये फवाद अनवर यूसुफ जई साहब, आपकी शिकायत नोट कर ली गई है। ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगी आगे एएसी साहब को, उनसे कहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके आपकी शिकायत को दूर किया जाए। देखिए जी, तखबाई इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ तहसील मर्दान के लोगों के लिए ये खुली कचहरी का इनकाद किया गया है, क्योंकि इसको चेयर असिस्टेंट कमिश्नर कर रही हैं, तो इस वजह से ये सिर्फ मर्दान के लिए है। बख्शाली मेन बाजार में रश होता है, ठीक है जी, ये आपकी शिकायत। अच्छा, रश के सिलसिले में आप एक तो ट्रैफिक पुलिस वालों से रब्ता कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि ये काम ठीक करना है, और दूसरा जो अगर वहाँ पे किसी किस्म की तजावुज़ात हैं उनको हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस पे काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप लोगों को महसूस होगा कि इंतज़ामिया की तरफ से इस पे काम हो रहा है। ठीक है जी, ये नवाज साहब, आपकी भी एक शिकायत है, वो नोट कर ली गई है, इस पे भी मैं काम इस पे भी हम लोग एसटीओ साहब को बुला लेते हैं। चौक में, अच्छा, चार सद्दा चौक में, ये मैं ठीक है, इस पे मैं कार्रवाई करती हूँ। इसके अलावा भी अगर नान भाइयों का कहीं पर मसला है, जहाँ वजन का मसला है, तो आप मुझे बता सकते हैं। इरम कॉलोनी में, ठीक है जी, ये आप, ठीक है, आपकी ये दरख्वास्त नोट कर ली गई है। ये मैं टीएमओ को बुला के पूछती हूँ कि इसमें काम क्यों नहीं हुआ। स्टैब्लिश के बारे में पता है, पीकेएचई की तरफ से किसी, ठीक है, साजिद अली, ये मैं चेक करवा लेती हूँ। टोल प्लाजा इस तरीके से गैर कानूनी तौर पे नहीं बनाया जा सकता, ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा। तो ठीक है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रीचेक करवाया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो बाइक व्हीलिंग वगैरह के हैं, ये तो पुलिस के उसमें आता है, तो हम, मेरा नहीं ख्याल मर्दान में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक तो रोड्स ऐसी नहीं है कि वहाँ पे वन व्हीलिंग की जाए, दूसरा अगर है तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं, तो आप या तो हमें बताएंगे किस टाइम पे लड़के ये काम कर रहे होते हैं, हम उस टाइम पे इसका ऑपरेशन रखेंगे। रिंग रोड्स पे होते हैं फ्राइडे को, ठीक है। देखिए जी, इस पे मैंने 2-3 दफ़ा कार्रवाइयाँ की हैं। ये जो इंक्रोचमेंट वाले हैं, ये जो हथेली वाले बैठे होते हैं फुटपाथ का बिल्कुल रास्ता, मर्दान में तो मैं कहती हूँ फुटपाथ का कंसेप्ट ख़त्म होना शुरू हो गया। तो इस पे बिल्कुल जी, इस पे हमने काम किया है, इससे ज़्यादा भी काम करेंगे, लेकिन हमें आपकी कोऑपरेशन भी चाहिए कि आप लोग भी ऐसे दुकानदारों को डिस्करेज करें, उनको मना करें। अवाम को भी चाहिए कि अपना अपना एक किरदार अदा करें, सिर्फ जिले इंतज़ामिया का काम नहीं है। आप लोग भी इनको डिस्करेज करें, इनको बताएं कि फुटपाथ जो है वो आम आवाम के लिए, उसके ऊपर कारोबार करने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद के सामने बिंदाउद होटल, हाँ जी, बिंदाउद वालों का मसला ये है कि उनकी जो सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट होती है वो शाम के टाइम होती है, और उनका कहना है कि वो उस वक्त खाने का टाइम होता है।
तो इंशाल्लाह इसके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा और आपको बहुत जल्द इसकी इत्तला मिलेगी। शंकर बाजार देखें, आप मुझे पूरे तरीके से बताएं कि वहाँ ऐसा क्या काम हो रहा है जिसके लिए मैं जाऊँ। ठीक है जी, ये जो भी रेस्टोरेंट है मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर से कहती हूँ वहाँ पे जाके चेक करें, देखें कि वाकई में अगर वो चाइनीज सॉल्ट ऑलरेडी बैन हो चुका है, अगर कोई इसको बेच रहा है या फिर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चारसदा चौक में 2-3 दफा कार्रवाइयाँ मैं कर चुकी हूँ, टीएमओ कर चुके हैं और भी बहुत लोग कर रहे हैं। देखें फिर वही बात है कि वहाँ पे इतने क्रॉनिक मसले हैं कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा। आप वक्त दें हमें ताकि हम इन मसलों को हल करने के लिए काम करें। काटलाग रोड एक्सीडेंट किसी वजह से हो रहे होंगे, आप वो वजह बताएं। ठीक है, ये मैं बल्कि मेरे पास बैठे हुए हैं ये आप लोग ना, ये जो लड़के करते हैं फ्राइडे को सुबह के टाइम, इनके खिलाफ 1-2 दफ़ा एक्शन लें और 2-3 को पकड़ें, गिरफ्तार करें, ताकि ये, क्योंकि वन व्हीलिंग एक ऐसा काम है कि उसमें इंसान की जान बहुत जल्दी जाती है। कार पार्किंग देखिए जी, कार पार्किंग भी मर्दान में बहुत कम है। इस पे भी कार पार्किंग अब एक दिन में तो नहीं बन सकती ना, उस पे भी हम लोगों को वो पूरी स्कीम्स लानी पड़ेंगी और काम करना पड़ेगा। तो उस पे मैं आपको बता देती हूँ कि जिले इंतजामिया इस वक्त टीएमए के साथ मिलके और लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके हमारी पूरी कोशिश है, मेयर साहब भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कार पार्किंग मर्दान में जो है वो बकायदा प्लाजे बन चुके हैं, उनके साथ कार पार्किंग का कंसेप्ट ख़त्म हो रहा है। तो वो हम किसी तरीके से शुरू करवाएं, वो अंडरग्राउंड कार पार्किंग हो या फिर आप साइड रोड छोड़ें, कुछ ना कुछ उसका भी करेंगे। खालिस गुड़ का मसला है, न्यू सरकार सवाबी रोड शाम के वक्त हर रोज बंद होता है जिसके ठीक है। ये ट्रैफिक पुलिस वालों को जी मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से, ट्रैफिक पुलिस वालों को हम लोगों ने वक्तन फवक्तन इस बारे में उनको मैं कहती रहती हूँ कि जहाँ पे भी ट्रैफिक का मसला है, जो जो रोड बंद हो रही है उस पर वो जितना जल्दी एक्शन लें, वो काम करें। तो बहुत शुक्रिया आपका बताने का, मैं इंशाल्लाह दोबारा उनको बताती हूँ कि इनको स्पेशली देखा करें। ठीक है जी, सही है। बख्शाली रोड में वो दोबारा बता, 2-3 मुझे शिकायतें आ चुकी है कि बख्शाली रोड पे निकासी आपका मसला है काफ़ी ज़्यादा है। ये टीएमओ को, हाँ ये टीएमओ को भेजना है, उनसे कहना है कि इस पे ना थोड़ा जल्दी काम करें। बहुत शुक्रिया जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम देखें जी, हम यहाँ इसीलिए बैठे हुए हैं कि हम आपके काम कर सकें, आपकी जितनी मदद तो नहीं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये काम सारे करना। तो आप लोगों की तरफ से इतनी कॉपरेशन हो कि जो मसाइल, ऐसे मसाइल बताएं जिनका हल है और जिनके हल की तरफ हम काम कर सकते हैं।
ठीक है। ये ना अब मसाइल आ रहा बंद हो गए हैं, इसको बस 4-5 मिनट में हम लोग वाइंड अप करते हैं। काफ़ी इसमें आपने माशाल्लाह से ज़्यादातर ये इंटरनल मसला है जी टीएमए का, वो खुद देख लेंगे, लेकिन मैं आपके कहने पे एक दफ़ा ना उनसे बात कर लूँगी। ठीक है जी, ये भी देख लेते हैं अब मेडिकल कॉम्प्लेक्स वगैरह में हम जो काम कर सकते हो। ठीक है, देखिए फुटपाथ वाला और ये रोड ट्रैफिक वाला, इस पे मैं काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह इस पे आप लोग देखेंगे कि हाँ जी, चिंची मेन रीज़न है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चिंची है, ये तेज़ रफ्तार है, लेकिन देखिए ये आम आदमी की सवारी भी तो है ना। हम लोग आजकल महंगाई के दौर में बिल्कुल आम आदमी की सवारी को बंद भी नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने एक बैलेंस क्रिएट करना है कि लोगों के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन भी मिलती रहे और ट्रैफिक के मसाइल भी ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सब लोगों से गुफ्तगू करके, आपके मसाइल सुन के। इंशाल्लाह ऐसी खुली कचहरी का इनेकाद हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए, ताकि आप लोगों के जितने मसाइल हैं वो मेरे सामने आए और उस पर काम किया